देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है वो पार्ट होता है आपका स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। सबसे पहले बता दूं कि जहाँ पर भी रेड कलर से हाईलाइटेड होगा यानी वहाँ से क्वेश्चन आ चुका होगा, और ईयर जो है वो ब्रैकेट के अंदर मेंशन होगा कि लगभग इस टॉपिक से इस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। अब कितनी बार किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो आपके आगे देखते हुए समझ जाओगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेमन को। टिपिकल स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। अब यहाँ पे जो फिलामेंट होता है उसका एक पार्ट होता है प्रोक्सिमल एंड। वो जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो अटैच होता है टू द थैलेमस या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से, और ये पूछा जा चुका है कि प्रोक्सिमल एंड कहाँ से अटैच होता है फिलामेंट का। तो यहाँ पे 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे आपको रेड हाईलाइट से दिखा दिए गए। फिर एनसीईआरटी का आपका डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ से आपका रेड हाईलाइटेड है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। ये भी आपके सामने दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है जो आउटर 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। तो ये जो है वो किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का, और जो है डेhiscence में हेल्प करती है। उसके बाद में जो इनर लेयर होती है टेपेटम, टेपेटम क्या करती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो नरिशमेंट का काम करती है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। सेल्स ऑफ द टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। यानी यहाँ से टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 13 में भी और 16 के अंदर। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। व्हेन द एंथर इज यंग ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल, उनको क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल सेंटर के अंदर रहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। अब ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है ये क्या करेंगे, यही आगे जाकर माइक्रोस्पोरेंजियनिसिस करते हैं और क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एंथर डेवलप होता है, जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है वो किसके अंदर जाता है, मियोटिक डिवीजन के अंदर। यानी वहाँ पर मियोटिक डिवीजन होती है और क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। टेट्राड आपको पता है कि मियोटिक डिवीजन होता है, तो एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। टेट्रा मीन्स 4। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, AIPMT 2007 में और नीट 2015 के अंदर। अब आगे बात कर लेते हैं कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है उसके अंदर क्या करता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो वो बनने की कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक सेल किसका, जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है उसके अंदर पोटेंशियल पोलन बोलते हैं उसको। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो जो है वो पोलन ग्रेन बना सकता है। या तो उसको पोटेंशियल पोलन बोल लो या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लो। अब यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर जो है वो बनता है किससे, पोलन मदर सेल से। और किसके थ्रू बनता है, म्यूसिस के थ्रू। क्या उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, माइक्रो मतलब जो स्मॉल गैमेट है वो वाला। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं, 7 में और 15 में। फिर बात कर लेते हैं पोलन ग्रेन की। जब पोलन ग्रेन बन जाता है तो यहाँ से 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मेल गेमेटोफाइट को। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडरी पोलन ग्रेन और योर फिंगर। तो जो येलोविश पाउडरी होता है वो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और पोलन ग्रेन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग शेप एंड साइज आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन जो होता है वो जनरली स्पेरिकल होता है, 20 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। और यहाँ पे जनरली 2 लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो हार्ड आउटर लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलती है। और वो किसकी बनती है, स्पोरोपोलेनिन की बनती है। स्पोरोपोलेनिन जो है वो मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है अभी तक का। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। यानी अगर हम बात करें तो नेचुरली अभी तक कोई ऐसा एंजाइम या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कलाई नहीं है नेचर के अंदर जो कि उसको क्या कर पाए, उसको मतलब डिग्रेड कर पाए। आगे हम बात कर लेते हैं पोलन ग्रेन की जो एक्साइन लेयर होती है उसमें यहाँ पे कुछ अपर्चर होती है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, उसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। और जर्म पोर में जो स्पोरोपोलेनिन होती है वो एब्सेंट होती है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। द एग्जामाइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। ये जो अभी डायग्राम में अंदर दिखाई दे अलग अलग पैटर्न, वो किसकी वजह से आते हैं, इसी जो एक्साइन लेयर है उसकी वजह से आते हैं। अब कितना इंपॉर्टेंट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 2008 में, 12 में, 13 में, 16 में, 18 में, मतलब 5 बार यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। अब उसके अंदर जो पोलन ग्रेन होता है 2 सेल होते हैं, जनरली वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब यहाँ पर भी 2 बार आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 12 में और 15 में। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन इसी 2 सेल के अंदर शेड हो जाता है। शेड मतलब वहाँ से चला जाता है। कौन कौन सा स्टेज होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल वाली स्टेज। जो रिमेनिंग 40% होता है उसके अंदर क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल होता है डिवाइड माइटोटिकली, मतलब यहाँ पे ये याद रखने हैं कौन कौन सी डिवीजन होती है। पहले मियोसिस हो रही थी, अब माइटोटिक हो रही है। टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड। तो यहाँ पे कौन सी स्टेज होगी, 3 सेल स्टेज होगी, एक वेजिटेटिव और 2 गैमेट वाली है स्पर्म वाली। तो यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा सर्व एलर्जी और ब्रोंकाई इन्फ्लिक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। पोलन ग्रेन आपको पता है एलर्जी वगैरह हो सकती है इनसे। अब बात कर लेते हैं पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती हैं। यहाँ पे भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 14 और 15 लगातार। इट इज बिकम ए फैशन इन द रिसेंट ईयर टू यूज द पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज। लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिर्फ जो है वो अवेलेबल है किसके अंदर, मार्केट के अंदर। अब बात कर लेते हैं वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन। तो यहाँ से भी आपको देख रहे हो 3 बार क्वेश्चन आ चुका है 18 में, 20 में और 2023 में, मतलब रिसेंट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पे वेबिलिटी पोलन ग्रेन की कैसे हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। सम सीरियल जैसे आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होती है उसके अंदर केवल 30 मिनट्स की वेबिलिटी होती है, जबकि सम मेंबर ऑफ रोजेनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी यहाँ पर जो मेंटेन होती है वेबिलिटी वो फ्यू मंथ्स तक हो सकती है। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन है उसको स्टोर किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में, उसका टेम्परेचर हो सकता है 196 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको पता होगा, यहाँ से 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। अब आ जाते हैं आगे स्ट्रक्चर में, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल भी बोलते हैं, और आपका एम्ब्रियोसेक। यहाँ पे गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंगल पिस्टिल है तो मोनो बोलेंगे, मल्टीपल है तो मल्टी बोलेंगे, मल्टी कार्पल बोलेंगे। अब मल्टी कार्पर भी 2 हो सकता है, अगर सारे फ्यूज हो गए तो सिनकार्पस, अलग अलग है तो एपोकार्पस। पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से 2013 और 16 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल। मतलब ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरेंजिया है, ये याद रखना है। तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय द मीन्स ऑफ स्टॉक फ्यूनिकल। यानी यहाँ पे जो ओव्यूल होता है वो प्लासेंटा के थ्रू अटैच होता है, तो फ्यूनिकल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो होती है वो फ्यूज विद द फ्यूनिकल, वो रीजन जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे बात कर लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, ये क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस है। मेगा मतलब लार्ज, स्पोर मतलब यहाँ पे जो लार्ज गेमेट है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ओव्यूल जो होता है वो जनरली डिफरेंशिएट है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, वो मेगास्पोर मदर सेल बनाता है इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूसिलस। इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर क्या होती है, म्यूटिक डिवीजन होती है। याद रखना है, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 13 में, 15 में, 16 में। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। फिर बात कर लेते हैं जो गैमेटोफाइट बनता है। अब आपको पता है मियोसिस होगा मेगास्पोर के अंदर, तो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, 11 में, 17 में, 19 में, 20 में। अब यहाँ पे देख सकते हो, इन द मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, डीजनरेट। अब सिंपल समझो, आपको पता है यहाँ पे हमने बताया म्यूटिक डिवीजन होगी। म्यूटिक डिवीजन होगी तो एट द एंड कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। 4 में से 3 क्या करेंगे, आपके डीजनरेट हो जाएंगे। केवल एक जो रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। और जो एक रहेगा तो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मतलब केवल एक ही स्पोर जो वो डेवलप हुआ है। अगर 2 हो जाते तो बाइस्पोरिक, 3 हो जाते तो ट्राइस्पोरिक, इस टाइप से। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक बोलते हैं, याद रख लेना। द मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन सिंगल मेगास्पोर, उसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें आपको जो है वो एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगी, नोट्स में मिलेगी। 2 जनरेशन मीन स्पोरोफाइट 2n होता है, गेमेटोफाइट n होता है। ये हिंट दिया गया है, 2020 क्वेश्चन में आ चुका है, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर, द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसेक कैसे होता है उसकी डिटेल में, क्योंकि यहाँ से 19 में क्वेश्चन आ चुका है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द ऑपोजिट पोल फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। यानी जो एक न्यूक्लियस थी एम्ब्रियोसेक के अंदर वो फिर डिवाइड करती है, और वो इस बार जो डिवीजन हो रही है वो माइटोटिक डिवीजन हो रही है। तो एक डिवाइड करेगी न्यूक्लियस, कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। 2 मोर सीक्वेंशनल माइटोटिक डिवीजन, यानी उसके बाद में एक तो ये होगी, उसके बाद में दोबारा से होगी, जब 2 से 4 बन जाएगा और 4 से 8 बन जाएगा। तो टोटल कितनी होगी, 3 म्यूटिक डिवीजन होगी। मतलब 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से 19 में क्वेश्चन आ चुका है। आगे देख सकते हो यहाँ पे, इट इज ऑफ द इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। यानी यहाँ पर ये फ्री न्यूक्लियस चल रहा है, अभी कोई सेल नहीं बने हैं। आफ्टर जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो वहाँ पर सेल वॉल जो है वो बनने लगती है, और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पे AIPMT 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका मतलब ये डायग्राम भी है वो आपको अच्छे से देखना है। आपको बता देता हूँ, ये वाला डायग्राम जो है वो आ चुका है। ये माइक्रोपेल एंड होता है, ये चलाजल एंड होता है। चलाजल एंड के तरफ 3 सेल होते हैं जिसको एंटीपोडल बोलते हैं, और जो माइक्रोपेलर एंड होता है उधर भी 3 होते हैं। 2 होते हैं सिनर्गेट और 1 होता है एग सेल। जो सेंटर का सेल होता है उसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाती है, पोलर न्यूक्लियाई। तो इधर 3 न्यूक्लियाई होगी, 3 सेल के अंदर, इधर 3 हो गई, और जो एक जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होगी। तो टोटल सेल जो होते हैं वो 7 होते हैं, न्यूक्लियस होती है 8 होती है। अब ये जो सिनर्गिड है इसके पास में फिलीफॉर्म अप्रेचेस होते हैं। फिलीफॉर्म अप्रेचेस क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब को। ये याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, आप देख सकते हो।
द एक अप्रेचेस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ द टू सिनर्गिड एंड वन egg cell। बता चुका हूँ, यहाँ पर ये चीज डायग्राम में दी गई है। द सिनर्गिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग इन द माइक्रोपाइला टिप। द फिलीफॉर्म अप्रेचेस बता दिया, फिलीफॉर्म अप्रेचेस है विच प्ले एन इंपॉर्टेंट इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्गिड। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? 8 में, 11 में, 14 में, 15 में और 2023 में। दस ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो से जो होता है मेच्योरिटी पे 8 न्यूक्लियस और 7 सेल बन जाता है। बता चुका हूँ, 2021 में भी क्वेश्चन आ चुका है। मतलब इतने से पोर्शन से आप देखोगे तो कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन होता क्या एक्चुअली में? जो पोलन ग्रेन है उनको ट्रांसफर करना कहाँ से? स्टिग्मा टू द पिस्टल, टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। यानी जो पोलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा के ऊपर लेके जाना पिस्टल की, उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से अभी जो है वो काइंड ऑफ पॉलिनेशन 3 टाइप की होती है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी किसको कहते हैं? जो सेम फ्लावर है उसी में से जो आपका है पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे चला जाए तो उसको ऑटोगेमी बोलते हैं। अब यहाँ से 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, देखो। सम प्लांट सच एज वियोला, जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना, तीनों प्लांट के नाम याद रख लेना। वियोला जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये क्या करते हैं? 2 टाइप के फ्लावर बनाते हैं। एक तो बनाते हैं चेस्मोगेमस, एक बनाते हैं क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस किसको बोलते हैं? जो कि यहाँ पे एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं, मतलब वो ओपन फ्लावर होते हैं। क्लिस्टो किसको बोलते हैं? याद रखने का तरीका है सीएल क्लिस्टो, सीएल क्लोज, मतलब ये क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। विच डू नॉट ओपन एट ऑल इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू द ईच अदर। 2013 में आ चुका है। अब क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर है वो क्लोज रहेगा, क्लोज रहेगा तो यहाँ पे कोई भी क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगी, केवल और केवल ऑटोगेमी होगी। दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगेमस, क्योंकि यहाँ पे ये ऑटोगेमस ही होते हैं। एज देयर नो चांस फॉर द क्रॉस पोलिनेशन। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। अब इसका फायदा क्या है कि वहाँ पे कोई भी पोलिनेटर नहीं है तो भी वहाँ पे सीड बन जाएंगे। ये इनका फायदा है क्योंकि वहाँ पे पोलिनेशन होगा ही होगा। यहाँ से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हो 12 में, 13 में और 2022 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिटेनोगेमी। अब जिटेनोगेमी काफी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि रिसेंट ईयर में भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, 10 में, 13 में, 14 में, 15 में और 2023 में, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हो ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब प्लांट एक ही है, सेम ही प्लांट है, बस उसके अंदर जो फ्लावर है वो 2 है, मतलब ये 1 और 2 इस फ्लावर से इस फ्लावर में जा रहा है, बट जो इसके जीन्स है वो तो सेम ही रहेंगे क्योंकि प्लांट सेम हो गया। अब आगे लिखा इन्होंने ये चीज, ऑल द जिटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पोलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, क्योंकि सेम प्लांट से आ रहे हैं। जिनोगेमी 2021 में आ चुका है। यहाँ पे दोनों के दोनों जो प्लांट है वो अलग अलग होंगे। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। अब आपको यहाँ से ये चीज़ें पता चल रही होगी कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देख लेते हैं। 2 एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, विंड और वाटर, और एक बायोटिक होता है यानी एनिमल्स। सबसे पहले विंड वाला देख लेते हैं। विंड को हम एनिमोफिली बोलते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ से 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रख लेना। इसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम टोटल ओवरऑल पैराग्राफ से देखो तो 10 में है, 12 में है, फिर 11 में भी है, मतलब 10, 11, 12 कंटिन्यू है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर 2013 में भी है, मतलब 10, 11, 12, 13 4 साल तो यहाँ पे लगातार आए हैं। फिर 17 में भी आ गया, फिर उसके बाद में 20, 22, 23, 24, अब लास्ट के भी 3-4 सालों में कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो गया ये कंप्लीटली। सबसे पहले बोला है फिगर 2.10 इन नीट 2024, यानी ये वाली फिगर जो है वो 2024 के अंदर आ चुकी है, ये भी याद रख लेना। तो डायग्राम अच्छे से देख लेना एनसीईआरटी वाले। पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमोंग एबायोटिक पोलिनेशन। ज्यादातर जो एबायोटिक पोलिनेशन होता है उसके अंदर विंड से ज्यादा पोलिनेशन होती है। अब यहाँ पर देखो पहला पॉइंट है, विंड पोलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी टू दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्ट बाय विंड करंट। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, सो दैट द पोलन जो है वो इजिली ट्रैप्ड हो पाए, easily dispersed into the wind currents. Large often feathery stigma to easily trap the pollen grains. जो आपका स्टिग्मा जो है वो यहाँ पर ट्रैप कर पाए आसानी से, जो एयर के अंदर पोलन ग्रेन आ रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए? फीदरी होना चाहिए। विंड पोलिनेशन फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी। यहाँ पर जो विंड पोलिनेशन जिसके अंदर होता है वहाँ पे केवल सिंगल ओव्यूल होता है। एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, यानी इन्फ्लोरेंस बना होता है वहाँ पे। ए फेमिलियर एग्जांपल इज द कॉनकोब। द टेसल्स ऑफ द यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पोलन ग्रेन। फिफ्थ पॉइंट है, विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, यानी ज्यादातर ये ग्रासेस के अंदर देखने को मिलती है। बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दिया गया मेज, जिसको कॉनकोब भी बोलते हैं, और मलबेरी, ये दोनों एग्जांपल जो है वो आपको याद रखनी है। तो ये हो गया किसका? विंड का। अब बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर में क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं।
2022 में क्वेश्चन आ चुका है, पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेंड्रा। मोस्टली जो होते हैं वो मोनोकोटिलिडन के अंदर जो वाटर पोलिनेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल वाटर पोलिनेशन के इन्होंने दे दिए गए हैं, वेलिस्नेरिया हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर। ये याद रखना, ये दोनों फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, और जूस्टेरा जो होते हैं वो मेराइन सी ग्रास होते हैं। वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है रीच द सर्फेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टेम एंड द मेल फ्लावर ऑफ द पोलन ग्रेन आर रिलीज टू द सर्फेस ऑफ द वाटर। ये आपको इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा, ये फीमेल फ्लावर है, ये स्टिग्मा स्टाइल ये दिखाई दे रहा होगा इस टाइप से। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, 2024 में। दे आर कैरिड, किसको, पोलन ग्रेन की बात कर रहा है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। आगे पोलन ग्रेन इन मेनी केसेस स्पीसीज सच एज लॉन्ग रिबन लाइक दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पोलिनेशन। ये नहीं सारा, ये किसकी बात कर रहा है, वाटर पोलिनेशन की बात कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट है उसके अंदर पोलिनेशन वाटर के थ्रू ही हो। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है 16 में, 20 में, 2024 में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इन ए मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, दोनों याद रखने हैं नाम में तो प्लांट में तो नाम है वाटर, बट वाटर पोलिनेशन नहीं होता है। द फ्लावर एमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर से बाहर इनका फ्लावर हो जाता है। और पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, या तो इंसेक्ट के थ्रू या फिर विंड के थ्रू, एज इन मोस्ट इन द लैंड प्लांट्स। बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन फ्लावर आर वेरी कलरफुल, नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये पहले भी वहाँ पे भी लिख चुका है। अब बात कर लेते हैं एनिमल्स के थ्रू। जो एनिमल्स के थ्रू होता है उसको बोलते हैं जूफेली, और जो इंसेक्ट के थ्रू होता है उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। याद रख लेना, 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो वहाँ पर इसके लिए जो है वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसको डाउनलोड करके वहाँ पे आपको जो ये नोट्स है मिल जाएंगे, आप ले सकते हो। आगे बात कर लेते हैं, अमॉन्ग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज जो होती है वो डोमिनेटिंग बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं। इवन लार्जर एनिमल जो होते हैं जैसे आपके प्राइमेट्स हो गए, लेम्यूर हो गए, एबोरियल जैसे ट्री ड्वेलिंग हो गए, रोडेंट्स हो गए, इवन रेप्टाइल्स में आपका गीको, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटिंग सम ऑफ द स्पीसीज। अब यहाँ पे आगे बात की गई है, ऑफन द फ्लावर ऑफ एनिमल पोलिनेटिंग plants are specifically adapted for a particular species of animals. Majority of insect pollination flowers जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, और उनके अंदर नेक्टर भी होता है। When the flower are small and number of flowers जो होते हैं वो क्लस्टर्ड हो जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, टू मेक देम द कॉन्सिक्वेंस, ताकि वो दिखाई दे पाए अच्छे से। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल फ्लावर है तो वो इन्फ्लोरेसेंस बना लेता है। एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स होते हैं वो कलर होते हैं और उनके अंदर फ्रेगनेंस होती है। द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स जो होते हैं वो फाउल ऑर्डर सीक्रेट करते हैं टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल एंड नेक्टर एंड पोलन ग्रेन जो होते हैं वो यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड होते हैं। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है, 15 में, 17 में, 2022 में, 2023 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब ये भी अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मोथ एंड प्लांट यूका, वेयर बोथ स्पीसीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। यानी एक दूसरे के बिना जो है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो मोथ होता है वो डिस्पाइट इट्स एग जो होते हैं वो लोक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर के अंदर देता है, और इसकी वजह से वो क्या कर देता है, उसको पोलिनेशन कर देता है। और उसको मिलता क्या है, द लार्वा ऑफ द मोथ कम्स आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। तो सीड्स जैसे स्टार्ट डेवलप होते हैं तो उसका लार्वा जो वो बाहर आ जाता है, तो एक को रहने के लिए जगह मिल जाती है एग्स देने के लिए, और एक का पोलिनेशन हो जाता है। इसलिए इनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब ऐसे भी होते हैं चोर लुटेरे, यहाँ पर भी होते हैं। मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन। तो ऐसे भी कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि पोलिनेशन नहीं करवाते हैं, डायरेक्टली आते हैं, उसका पोलन और नेक्टर जो वो लेकर चले जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं। 2016 में जो वो क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों होता है, तो यहाँ पर देखिए मेजोरिटी ऑफ द फ्लावर होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब एक फ्लावर के अंदर ही आपको दोनों मिल जाते हैं, मेल और फीमेल पार्ट। तो यहाँ पे कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन अगर होगी तो उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, तो उसको दूर करने के लिए जो है वो कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइस होते हैं। उसके लिए अलग अलग काम करता है प्लांट। सबसे पहला काम क्या करता है कि सम स्पीसीज के अंदर जो पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा जो होते हैं वो प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। तीसरा क्या होता है कि यहाँ पे कुछ डिवाइस होते हैं जो कि इनब्रीडिंग जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है उसको कर देते हैं। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। मतलब अगर सेम फ्लावर से जो है या सेम प्लांट से अगर वहाँ पर वो पोलन ग्रेन आया है तो वो वहाँ पर फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा। मतलब वो सेम अगर डीएनए है तो वो उसको पोलन ट्यूब को ग्रो नहीं करने दी गई। तीसरा डिवाइस ये होता है। चौथा क्या होता है, यहाँ पे चौथा पॉइंट ये है कि अनदर डिवाइस टू सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट जो है वो बनाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, 8 में, 12 में, 17 में, 19 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि सेम अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, जैसे कैस्टर और मेज के अंदर होता है, उसको बोलते हैं मोनोसियस, और इट प्रिवेंट ऑटोगमी बट नॉट जिटेनोगमी। तो यहाँ पर क्या होता है
जो प्लांट है वो सेम है बट फ्लावर जो वो अलग अलग होगा। मतलब एक जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना जिसमें जिटेनोगेमी होती है, वो वाला पॉइंट है। जिटेनोगेमी क्या किसके अंदर हो सकती है? कैस्टर और मेज के अंदर। आगे बात कर लेते हैं सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया हो गया। मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो एब्सेंट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब वहाँ पे प्लांट ही अलग अलग हो गए। मतलब एक प्लांट पे केवल फीमेल फ्लावर, एक पे केवल मेल। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर या फिर मेल या फिर फीमेल, उसको क्या बोलते हैं? डायोसिस कंडीशन बोलते हैं। और उसके अंदर क्या होती है? ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों ही नहीं हो पाती है, केवल और केवल जीनोगेमी होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का। तो यहाँ पे 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। वही थर्ड डिवाइस की यहाँ पे बात की गई है। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज टू फॉर्म द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पेटिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप कंपेटिबल या फिर रॉन्ग टाइप इनकम्पेटिबल। इट इज ऑफ द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट द पोस्ट पोलिनेशन इवेंट दैट इज लीड टू द फर्मिनाइजेशन। अगर वो सही से पोलन ग्रेन आया है तो ही वहाँ पे पोलन ट्यूब बनेगी, अगर वो रॉन्ग टाइप का है तो वहाँ पे पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। सिंपल ये बात इन्होंने की है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखोगे यहाँ से कोई खास क्वेश्चन जो वो नहीं बने हैं। फिर बात कर लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से जाके जो वो क्वेश्चन बने हैं। अब आगे देखोगे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि जो 60% होता है वहाँ पे केवल 2 सेल के अंदर से जो होता है जनरेटिव और वेजिटेटिव वहाँ पे शेड कर दिया जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि जो यहाँ पे पोलन ग्रेन था वो निकला केवल 2 स्टेज में था 60% में, और जो 40% में था उनमें 3 स्टेज में निकला था। एक वेजिटेटिव सेल था और 2 जो थे गेमेट थे। बट आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर जनरेटिव सेल है वो वहाँ पे सेड होकर अगर यहाँ पे पिस्टिल पे जब भी पहुँचेंगे, चाहे वो 40% वाले थे 60% वाले, सभी के सभी 3 सेल होता है और जिसमें से 2 गेमेट होते ही होते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखा भी है, देखो। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनेरगेट द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गेमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनेरगेट। अब समझ में आ गया ना, जो भी आएगा उसमें 2 मेल गेमेट तो होंगे ही होंगे। वन ऑफ द मेल गेमेट मूव टुवर्ड्स द एक्सेल, वो एक्सेल की तरफ जाएगा और फ्यूज कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ में। किसका? एक्सेल का जो न्यूक्लियस था उसको बोलते हैं सिनगेमी। और यहाँ पे डिप्लॉयड जो वो जाइगोट बन जाएगा। दूसरा क्या करेगा? दूसरा जो सेंट्रल सेल की जो पोलन न्यूक्लियाई है वहाँ पे जाके फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। तो ये 2 टाइप की फ्यूजन हो गई। पहला कौन सा हो गया? आपका सिनगेमी हो गया, दूसरा हो गया पेन वाला। तो इसी वजह से इनको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज करती है। एक तो जो मेलगेमेट वाली आई थी और 2 जो पोलन न्यूक्लियाई थी, तो 3 फ्यूज कर गई, तो उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। सिंस 2 टाइप ऑफ द फ्यूजन सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियोसेक, द फिनोमेना इज डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यूनिक इन द फ्लावरिंग प्लांट। फिगर 2.13 नीट 2023। यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ से आपका 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? 12 में आ चुका है, 17 में, 18 में, 19 में और 2023 में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया ये पॉइंट। अब बात कर लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। सबसे पहले एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। एंडोस्पर्म आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, एक सेलुलर हो सकता है, एक फ्री न्यूक्लियर हो सकता है। फ्री न्यूक्लियर क्या हो गया कि वहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, केवल न्यूक्लियाई बनती जा रही है। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पेन, यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था स्टार्टिंग के अंदर, अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियाई। ये क्या कहलाता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल अगर वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन उसको वो अलग अलग हो सकता है। कोकोनट वाटर जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया गया है। कोकोनट वाटर जो होता है वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो कोकोनट के अंदर जो व्हाइट कर्नल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। इज नथिंग बट फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म आपका कोकोनट वाटर हो गया, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होती है। एंड जो स्टैंडिंग व्हाइट कर्नल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। 15 और 16 के अंदर ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो एम्ब्रियो वाला पोर्शन है यहाँ से। अब लास्ट में एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडन से क्वेश्चन आया हुआ है। कितनी बार आ चुका है आपका? 6 में, 15 में और 16 में। एम्ब्रियो ऑफ जो मोनोकोटिलिडन है, फिगर आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही होगी, इस पोजेस ओनली 1 कोटिलिडन, केवल एक कोटिलिडन होता है। ग्रास फैमिली कोटिलिडन उसको बोलते हैं स्कूटेलम, और ये एक साइड में सिचुएटेड होता है तो द एम्ब्रियन एक्सिस। अब यहाँ पे कोलोराइजा और कोलियोप्टाइल भी याद रख लेना। कोलियोराइजा क्या होते हैं? एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियन एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा। यानी जो रूट कैप होती है उसको कवर करके रखता है कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस अबाउट द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्कूटेलम इज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज अ शूट एपिक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडियम इनक्लोज्ड इन अ होलो फॉलिकल स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल उसको कवर करके रखता है और वहाँ पे शूट एपेक्स होती है, मतलब वो शूट बनेगा और नीचे वाला जो कोलियोराइजा वाला पोर्शन था वो उधर रूट की तरफ जाएगा, वो रूट बनाएगा। अब बात कर लेते हैं सीड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सीड वाला इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके बाद में, और वो सीड को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हो जाए वो सीड बनता है। अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एक नॉन एल्ब्यूमिनस और एक एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचा है, कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है जब सीड बन रहा था, वो आपका एग्जाम्पल हो गया पी और ग्राउंडनट का। एल्ब्यूमिनस किसको बोलते हैं? जिसके अंदर आपका एंडोस्पर्म बच जाता है सीड के अंदर, वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, उसको एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। ये 4 एग्जाम्पल दिए गए, वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर।
एक होता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है? जिसके अंदर जो न्यूसिलस होता है, अगर सीड के अंदर न्यूसिलस बच गया, ओकेजनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर और बीट रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस आल्सो परसिस्ट, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। अगर वो जो है न्यूसिलस बच गया सीड के अंदर तो उसको बोलेंगे पेरिस्पर्म। और इसके दो एग्जांपल दिए गए हैं, ब्लैक पेपर और आपका बीट। यहाँ पे भी आपको देख सकते हो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट में आपका देख सकते हो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, एज ओव्यूल मैच्योर इनटू द सीड द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, यानी यहाँ पर ये फ्रूट बनाती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट जो है वो एक दूसरे के साइमल्टेनियसली चलती है। मतलब वहाँ पे ओव्यूल फ्रूट बना रहा होता है और ओवरी जो होती है वो फ्रूट बना रही होती है, और सॉरी ओव्यूल जो है वो सीड बना रहा होता है और ओवरी जो होती है वो फ्रूट बना रही होती है। दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं। जो वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। सॉरी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये डायग्राम जो है ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आपका 2024 के अंदर। इन अ फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू एक्सेट्रा द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन। उनको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। मतलब अगर ओवरी फ्रूट बना रही है तो वो ट्रू होती है, अगर ओवरी के अलावा कोई और पार्ट बना रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट होता है। यहाँ पे थैलेमस बना रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट हो गया। डायग्राम जो आ चुका है आपका। ट्री फ्रूट क्या होता है? मोस्ट फ्रूट हाउ डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, उसको बोलते हैं ट्री फ्रूट। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्थेनोकार्पी की। एक बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, देयर आर ए फ्यू स्पीसीज इन विच द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होता, डायरेक्टली जो फीमेल पार्ट होता है वो फ्रूट बना लेती है, उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। एग्जाम्पल बनाना याद रख लेना। पार्थेनोकार्पी जो होते हैं उनके अंदर इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सच फ्रूट आज जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, मतलब वो सीडलेस होते हैं। नेक्स्ट हम सीड्स की बात करें तो यहाँ से आपका ये वाला पोर्शन जो है वो ये थोड़ा सा याद रख लेना, सेवरल ईयर्स वाला। यहाँ पे ये वाले याद रख लेना क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। द ओल्डेस्ट इज द दैट ऑफ द ल्यूपिन, ल्यूपिनस आर्टिकस। ये जो सीड है ये 10,000 ईयर पहले जो निकाला था। रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर जो सीड है, वायबल सीड डेट पाम, किसका? फिनिक्स डेक्टिलिफेरा, एक डेट पाम का सीड है, वो निकाला कहाँ से? डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्चियोलॉजिकल एग्जिबिशन ऑफ किंग हेओड प्लेस नियर द डेड सी। तो ये वाले दो पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियो की बात कर लेते हैं। ऑल दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। पार्थेनोकार्प, पार्थेनो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, कार्प मतलब फ्रूट। अगर फ्रूट बना रहा था उसको तो पार्थेनोकार्पिक बोलेंगे, बट अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं हुआ डायरेक्टली सीड बन गया उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं, ये याद रख लेना। More often, as in many citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species, each ovule contain many embryos. तो जो आपके सिट्रस या मैंगो होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्ब्रियोज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। न्यूक्लियर सेल जो होते हैं वो एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाते हैं, वो डिवाइड करने लगते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, अगर मोर देन वन एम्ब्रियो उसको क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। तो यहाँ से आपके इतने ही क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे अगर आप नोट्स देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं 2017 में, 18 में, 19 में आपको दिखाई देगा मणिपुर वाला, 20 वाला, 20 फेज 2 वाला, 2021 वाले क्वेश्चन भी है। 22, 23, 23 में मणिपुर स्टेट के लिए जो था, 24 वाला मैंने आपको डायग्राम बताया था, ये आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आपके सामने क्वेश्चन वगैरह भी है। तो ये वाले आपको नोट्स अगर लेने हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यही था वन शॉट। बाय।